महाभारत के कर्ण का जन्म कैसे हुआ। नर और नारायण के अवतार की एक रहस्यमयी कथा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो हमारे वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य आए होंगे कि महारानी कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और परम तेजस्वी सूर्य का अंश होते हुए कर्ण को महाभारत में इतना अपमान और जिल्लत क्यों सहनी पड़ी। आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी अर्जुन और कर्ण में जो उसने कभी भी अपने बड़े भाई को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। आखिर क्या वजह थी कि कर्ण सूर्य देवता का अंश होते हुए दुर्योधन जैसे राक्षस के पाप में भागीदार बना। उम्मीद है इस पोस्ट में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाए। जब किसी का जन्म ही विवादास्पद हो और आपको लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो जान लीजिए उसके साथ कोई न कोई पूर्व जन्म का रहस्य अवश्य है। कर्ण के रहस्यमयी जन्म और मृत्यु का उत्तर भी महाभारत में कुछ ऐसे ही मिलता है। कर्ण के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। कहानी। त्रेतायुग में दंभोधाव नामक एक राक्षस हुआ करता था। उसने सूर्यदेव की कड़ी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया और अमरता का वरदान मांगने लगा। सूर्यदेव ने अमरता का वरदान देने से साफ मना कर दिया तो उसने कहा, तो फिर मुझे ऐसे 1 सहस्त्र दिव्य कवचों की सुरक्षा दीजिए जिनमें से किसी एक कवच को केवल वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी कवच को तोड़ेगा वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्य देवता जानते थे कि यह राक्षस मेरे वरदान का दुरुपयोग करने वाला है, लेकिन वह वचन देने को मजबूर थे। अतः उन्होंने उस राक्षस को वह विचित्र वरदान दे डाला। सहस्त्र कवचों से सुरक्षित होने के बाद दंभोधाव का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। अपनी शक्ति के अनुसार वरदान पाते ही उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सहस्त्र कवच के अत्याचार से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। सभी देवता मिलकर इस विचित्र राक्षस से निजात के लिए भगवान विष्णु के पास गए। उसी समय सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। भगवान विष्णु ने मूर्ति के 2 जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया जिन्हें नर और नारायण नाम दिया गया। 2 शरीर होते हुए दोनों में एक ही आत्मा निवास करती थी। कालांतर में दोनों भाई बड़े हुए। एक भाई तपस्या के लिए वन में चला गया और एक भाई ने दंभोधाव राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। अट्टहास करते हुए दंभोधाव बोला, तुच्छ नर, तू नहीं जानता कि मुझे मारने के लिए मेरा कवच तोड़ना जरूरी है, और मेरा कवच केवल वही तोड़ सकता है जिसने 1 सहस्त्र वर्ष तपस्या की हो। ऐसा मुझे सूर्य का वरदान है। नर ने मुस्कुराते हुए कहा, रे दुष्ट राक्षस, तू भी नहीं जानता कि हम 2 भाई हैं और हमारी आत्मा एक ही है। मेरे भ्राता श्री नारायण तप कर रहे हैं और मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आ मुझसे युद्ध कर। दोनों में घमासान युद्ध शुरू हुआ। दंभोधाव को ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि नारायण के तप के साथ नर की शक्ति बढ़ती जा रही थी। 1000 वर्ष का समय पूर्ण होते ही नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ डाला, लेकिन कवच टूटते ही सूर्य के वरदान के अनुसार नर की मृत्यु हो गई। तभी नर का भाई नारायण सामने से दौड़ा चला आ रहा था। दोनों भाई जुड़वा थे, अतः सहस्त्र कवच ये देखकर दंग रह गया कि ये अभी तो मृत्यु को प्राप्त होकर फिर से कैसे दौड़ा चला आ रहा है। तभी उसने देखा कि नर का शरीर तो उसके सामने ही पड़ा था। वह नर का भाई नारायण था जो अपने भाई की ओर दौड़ा चला आ रहा था। नारायण को अपने भाई की ओर जाता देखा अट्टहास करता हुआ सहस्त्र कवच बोला, तुम्हें अपने मूर्ख भाई को समझाना चाहिए था, बेवजह मारा गया। नारायण शांतिपूर्वक अपने भाई के पास बैठा और मंत्र पाठ किया। उसी क्षण नर उठ बैठा हुआ।
ये देखकर सहस्त्र कवच आश्चर्य से देखने लगा। तब नारायण ने बताया कि उसने 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या की है, जिससे उसे महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है। उसी के प्रभाव से उसने अपने भाई को जीवित किया है। अब नारायण ने सहस्त्र कवच को ललकारा और नर को तपस्या में बिठा दिया। 1000 वर्ष होने के बाद सहस्त्र कवच का दूसरा कवच भी टूट गया और नारायण की मृत्यु हो गई। तब नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह यह चक्र चलता रहा और 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई के मरते ही दूसरा उसे जीवित करके तपस्या पर बिठा देता। जब सहस्त्र कवच का आखिरी कवच बचा तो उसे लगा कि उसकी मृत्यु निकट है, अतः अपने प्राणों का मोह करके वह भगवान सूर्यदेव की शरण में भाग गया। नर और नारायण दोनों उसका पीछा करते हुए सूर्यलोक पहुँचे और सहस्त्र कवच के पाप गिनाकर उसे मृत्यु दंड देने का आग्रह करने लगे, किंतु सूर्यदेव शरणागत की रक्षा करने की जिद पर अड़े रहे। अंततोगत्वा जब सूर्यदेव नहीं माने तो नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दे दिया, हे सूर्य, जिन दुष्कर्मों के दंड से आप इस दुष्ट की रक्षा का प्रयास कर रहे हो, आपको भी उन दुष्कर्मों का भागीदार होना पड़ेगा। इन कर्मों का फल भोगने के लिए आपको भी इस दुष्ट के साथ जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह सूर्यदेव ने त्रेतायुग में उस राक्षस को बचा लिया। त्रेतायुग समाप्त हुआ और द्वापर प्रारंभ हुआ। द्वापर युग की बात है। वरदान की परीक्षा करने के लिए कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कर्ण का जन्म हुआ, लेकिन रहस्य की बात यह है कि तभी नारायण का सूर्य को दिया गया वह श्राप फलीभूत हुआ और कर्ण के रूप में सूर्य और दंभोधाव दोनों ने जन्म लिया। सूर्य ने केवल अपना अंश भेजा था, लेकिन श्राप के प्रभाव से दंभोधाव का अंश भी कर्ण में विद्यमान था। यह ऐसे ही था जैसे नर और नारायण दो शरीर होते हुए के आत्मा थे। उसी तरह कर्ण में सूर्य और दंभोधाव दोनों की आत्मा अंश रूप से विद्यमान थी। दूसरी ओर त्रेता के नर और नारायण द्वापर में अर्जुन और श्री कृष्ण बने। सूर्य के अंश के कारण ही कर्ण परम तेजस्वी और वीर था, जबकि दंभोधाव के अंश के कारण ही कर्मफल के रूप में उसे अन्याय और अपमान सहना पड़ा। कर्ण का कवच वही आखिरी 1000वां कवच था जो दंभोधाव के पास युद्ध के दौरान बचा रह गया था। यदि अर्जुन उस कवच को तोड़ता तो उसी क्षण उसकी मृत्यु तय थी। ये बात इंद्रदेव को पता थी, इसलिए उन्होंने पहले ही कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आखिर कर्ण को अन्याय और अपमान क्यों झेलना पड़ा। ये सब उसके पूर्वजन्म के कर्मों का फल था जो उसने त्रेता युग में किए थे।